अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टिंग इंडस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ बीना और आपके लिए आज लाई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा निटिंग पैटर्न। बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, आप इसको जेंट्स स्वेटर पे बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन पे बना सकते हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, स्पेशली ब्लैंकेट्स वगैरह के ऊपर ये बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन है कि आप इसको किसी ब्लैंकेट के ऊपर बनाएं, बेबी ब्लैंकेट के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स, देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो व्यूअर्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 4 के मल्टीपल स्टिच प्लस 3 स्टिच, और उसके अलावा मैंने 2 एज स्टिच एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी दोनों साइड के किनारों के फंदे 2 मैंने डाले हैं। तो इस वक्त नीडल पर हमारे पास 37 स्टिचेस हैं और 8 रो रिपीट का ये पैटर्न है। आप चाहें तो एज स्टिच ना भी लें। फर्स्ट रो है, राइट साइड है, तो एक रो मैंने 37 स्टिचेस डालने के बाद एक रो मैंने सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली थी। अब ये हमारी राइट साइड है। तो राइट साइड से हमने क्या करना है, देखें, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस, तमाम फंदों को हम उल्टा बुनकर इस पूरी रो को, फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई है, सीधी साइड है और तमाम फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। सेकेंड रो है, रॉन्ग साइड है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। बहुत ही आसान पैटर्न है। तमाम फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। एज स्टिच है, इसको भी सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, थर्ड रो है और फिर से हमारी राइट साइड है। अब देखिए, ये रो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी और इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी में हमारा पैटर्न जो है वो बनेगा। एज स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए, 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए, धागे को पीछे ले जाएंगे और ये जो वाला चौथा फंदा है, इसके हम ये 2 सिलाइयाँ, 2 रोज़ जो हमने पीछे बुनी थी, इनको हम खोल लेंगे। तो इसको नीडल से ऐसे गिरा के ऐसे खोल लेंगे हम, और अब इस स्टिच में ऐसे नीडल डालेंगे। ये देखिए, इस स्टिच में ऐसे नीडल डालेंगे और इन दोनों स्ट्रेन को स्टिच के साथ ही बुनते हुए सीधा बुन लेंगे इस तरह से, और धागा अपनी तरफ ले आएंगे। अच्छा, ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये स्टिच है और ये दोनों साइड पे इसके ये जो स्ट्रेन है, इनको भी हमने इस तरह से सीधा बुन लिया। तो ये देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इस ट्रेन में नहीं बल्कि इस ट्रेन में ऐसे नीडल डालेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है इसको बुनने का। इसमें स्टिच में हम ऐसे नीडल डालेंगे और इसको यहाँ से बुन लेंगे और बाद में हम इसको ऐसे नीडल की हेल्प से खोल लेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है इसको बनाने का। उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3। धागे को पीछे ले जाएंगे। अच्छा, नॉर्मल ये जो सिलाई के ऊपर फंदा है उसमें नहीं नीडल डालेंगे, उसके नीचे वाले फंदे में भी नहीं डालेंगे, बल्कि उसके नीचे ये तीसरी जो दूसरी स्टेन है, इसके नीचे ऐसे नीडल डाल के और इसको इस तरह से बुन के बाद में सिलाई की हेल्प से, नीडल की हेल्प से इसको खोल लेंगे। तो ये देखिए, ये भी बहुत ही आसानी से इस तरह से बन जाता है। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, यहाँ से पैटर्न रिपीट होगा, 1 2 3, और चौथे फंदे में इस तरह से नीडल डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से
खोल लेंगे। तो ये दोनों तरीके आपको मैंने दिखा दिए हैं। खोल लेंगे, फंदे में नीडल डालेंगे इस तरह से, दोनों स्ट्रेन को जो हमने खोली हैं इनको भी उठा लेंगे साथ ही नीडल पर, और इसको इस तरह से दूसरी नीडल पर लेते हुए इनको सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए दोनों तरह से एक ही जैसा बनता है। फिर उसके बाद जो है हमारा यहीं से रिपीट पैटर्न शुरू होता है। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और चौथे फंदे को ना तो यहाँ से बुनेंगे ना यहाँ से बुनेंगे, बल्कि तीसरी इसमें सिलाई में डाल के इसको ऐसे बुन लेंगे। तो दोनों तरह से आप इसको बना सकती हैं, बाद में आप इसको खोल सकती हैं। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और चौथे फंदे को 1 2 दूसरे में ऐसे डाल के बुनेंगे और फिर इसको ऐसे खोल देंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे ले जाएंगे, और इसमें इस वाले उल्टी लाइन में नहीं बल्कि इस वाली उल्टी लाइन में ऐसे नीडल डालेंगे यूँ, और इसको सीधा बुन लेंगे, और उसके बाद इसको ऐसे खोल देंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और इस फंदे में इस स्ट्रेन में नहीं, इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और इसको ऐसे बुन लेंगे, और फिर इसको ऐसे खोल देंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, और लास्ट में ये हमारा एज स्टिच है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये कुछ आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा पैटर्न। अब देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड है, 4th रो है, और पूरी सिलाई को हमने सीधा बुनना है। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। तो बेसिकली जो हमारा पैटर्न है वो एक ही रो में बन रहा है, और बाकी जो है वो सीधा सीधा ही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है ये, बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने के बाद। तमाम फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। अब ये एज स्टिच है, इसको भी सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 4 रोज़ जो हैं वो बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करना है, लेकिन अब हमारा पैटर्न जो है वो यहाँ पर मिडल में बनेगा। ठीक है, तो 5th रो है, राइट साइड है, 1st रो की तरह ही बनेगी। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को उल्टा। 1st रो हमने बनाई थी उल्टी, अब ये हमारी 5th रो है, तो ये भी उल्टी बनेगी। तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 5th रो राइट साइड से पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब 6th रो है और रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी बिल्कुल सेकंड रो की तरह ही बन रही है। अब देखिए हमारी 7th रो है, और 7th रो को हमने किस तरह से बनाना है। ये जो 3 फंदे थे, इनके जो मिडल वाला फंदा है, अब हमने उसको सीधा बुनना है और नीचे से बुनते हुए। तो एज स्टिच है, इसको स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे, और ये जो इस ट्रेन में नहीं बल्कि इस ट्रेन में ऐसे नीडल डाल के तो इसको नीचे से ऐसे बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 2 3। तो यहीं से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होता है। और ये जो चौथा फंदा है, इसके इस यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे हम डालेंगे इस जो सेकंड स्ट्रेन है उसमें इस तरह से नीडल डाल के
तो इस तरह से इसको बुन लेंगे। सीधा धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, 3 फंदे उल्टे, 2 3। तो अब चौथा फंदा है, इसको सेकंड जो हमारी रॉ थी उसके नीचे से इस तरह से डालेंगे नीडल और इस तरह से बुन लेंगे। तो इसको सीधा बुन लेंगे और इसी को हम पूरी रॉ में रिपीट करेंगे। तो बेसिकली ये देखिए, इन दो पैटर्न के ये जो हमारे 2 सीधे फंदे थे, उनके मिडल में जो 3 फंदे थे उसके दरमियान वाले फंदे में अब ये हमारा ये पैटर्न बन रहा है। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा, लेकिन इस तरह से 2 रोज़ नीचे से हम बुनते हुए इसको इस तरह से बुन लेंगे सीधा। 3 फंदे उल्टे, 2 3 और 2 रोज़ नीचे से इसको ऐसे नीडल डाल के बुन लेंगे सीधा। 3 फंदे उल्टे, 2 3, 2 रोज़ नीचे नीडल डालेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। इसी को मैं पूरी रॉ में रिपीट कर लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट है। 3 फंदे उल्टे, 2 3 और धागा पीछे ले जाएंगे और 2 रोज़ नीचे से इस फंदे को सीधा बुन लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ लाएंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा और ये एज स्टिच है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो रो नंबर 7 भी हमारी यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब रॉ नंबर 8 है, ये भी रॉ नंबर 4 की तरह ही हम बनाएंगे। एज स्टिच को स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बना है 8 रोज़ के बाद, और इन्हीं 8 रोज़ को मैं रिपीट करती जाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, उन्हीं 8 रोज़ को मैं रिपीट करती गई हूँ और ये देखिए हमारा पैटर्न कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो मुझे तो इसकी रॉन्ग साइड भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अगर आपने इस पैटर्न को किसी ब्लैंकेट वगैरह पे भी बनाना हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यानी इसकी दोनों साइड आप यूज़ कर सकते हैं, यानी राइट साइड को भी और रॉन्ग साइड को भी। तो दोनों साइड इसकी यूज़ हो सकती हैं। तो किसी ब्लैंकेट वगैरह पे, जैसे बेबी ब्लैंकेट पे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत बनकर आया है। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।